आप लोग और ये कह रहे हैं फाइनल कॉल है, मैं तो कहता हूँ ये मिस कॉल ही। मिस कॉल? हाँ मिस कॉल है। मैंने कल परसों मीडिया में कहा था, मैंने कहा मिस कॉल मुझे नजर आती है फाइनल। को पता है कि इनके करतूत क्या है। कोई लोग पहले से मिल के बातचीत, कुछ लोग डेपुटेशन पे भी होते हैं ना, ये गए होते हैं वहाँ पर, तो पहले फोन करते हैं कि यार पुलिस भेज दो मेरे घर पे, मैं फलां जगह जा रहा हूँ, मुझे गिरफ्तार करो ताकि मैं आराम से किसी ताने माने बैठ जाऊँ, ये जगह से मेरी जान छूट। कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये फाइनल कॉल नहीं, मिस कॉल है। ये लोग खुद राब्ते करके कह रहे हैं कि हमारे घर पुलिस भेज दो ताकि हम छुप जाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सूबे में गवर्नर राज लगाना खारिज-ए-इम्कान नहीं। बुशरा बीबी को मशवरा दूंगा कि एक फोर्स ऐसी भी तैयार करें जो वजीर आला की रखवाली करे ताकि 24 घंटे की खुद साख्ता रूपोशी ना हो। तहरीक इंसाफ का एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद इंतजामिया का भी मुजाहिरीन से निमटने का प्लान। वफाकी दारुल हुकूमत में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। जल्द से जुलूसों पर पाबंदी आयद, नोटिफिकेशन जारी। रेड जोन को मुकम्मल सील किया जाएगा। मुजाहिरीन से निमटने के लिए 40,000 आंसू गैस शेल और 50,000 रबड़ की गोलियां भी खरीदी जाएंगी। जराये के मुताबिक पुलिस की 6,000 नफरी एहतजाज पर तैनात होगी। शहर को सील करने के लिए वजारत दाखिला से 400 कंटेनर्स भी मांग लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मुतालबात मंजूर कराए बगैर इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाजे कर दिया। 24 नवंबर को एहतजाज में भरपूर शिरकत का ऐलान। सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी कायदीन के साथ इजलास में धरने की हिकमत अमली तैयार। बैरिस्टर सैफ ने खबरदार किया, 24 नवंबर को एहतजाज होगा। रुकावटों को हटाने का पूरा बंदोबस्त है। जाली हुकूमत रुकावटें खड़ी करने की हिमाकत ना करे। नौजवानों ने बानी को निकालने का तहैया कर रखा है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला हाउस पेशावर में जिहाद के नारे लगे। रियासत ऐसे नारे लगाने वाले खारजियों से निमटना जानती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वाज़े कर दिया। कहा, बुशरा बीबी और अलीमा खान दूसरों के बच्चे ना मरवाएं, अपने बच्चे एहतजाज में लाएं। तलाल चौधरी बोले, पीटीआई एनआरओ चाहती है लेकिन मिलेगा नहीं। हर कॉल के बाद बानी पीटीआई रिहाई से दूर चले जाते हैं। तहरीक इंसाफ में बहन और भाभी का मसला चल रहा है। आईन और कानून की हद में रहकर एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है, लेकिन एहतजाज को तकरीबकारी में तब्दील किया गया तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की सक्खन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतजाज पर अगर लोग रिहा होने लगे तो जेल तो खाली हो जाएंगे। पार्लियामेंट कोई ऐसी तरमीम पास नहीं करेगी जिससे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो। शरीफ खानदान को दिवालिया करने का आगाज भुट्टो दौर से हुआ। मुशर्रफ और साकिब निसार दौर में जुल्म और सितम दोहराया गया। शरीफ खानदान के तर्जुमान का बरतानवी अदालत की जानिब से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने पर रद्द-ए-अमल आ गया। कहा, शरीफ खानदान के लिए यक्के बाद दीगरे आने वाले ऐसे उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। हाईकोर्ट ने दरअसल हसन नवाज के मौकिफ को दुरुस्त करार दिया है। दुनिया की तमाम टीमें जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई की हैं, सब आने को तैयार हैं। अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से इंडियन टीम ना आ सके। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन पीसीबी डट गए। मोहसिन नकवी का भारत को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा, अगर भारत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमसे बात करें, हमें कोई टफ टाइम नहीं दे सकता। हमारा राब्ता सिर्फ आईसीसी से है, उनके जवाब का इंतजार है। आईसीसी जल्द चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान करेगा। मुझे सब अच्छे की उम्मीद है। खेल और सियासत अलग-अलग चीजें हैं। शाहीनों का ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज जीतने का ख्वाब चकनाचूर। वनडे में कामयाबी के बाद टी20 सीरीज में ग्रीन शर्ट्स का फ्लॉप शो। ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स के सामने बैटिंग लाइन एक बार फिर नाकाम।
कौमी टीम 19वें ओवर में 117 रन पर ढेर, 7 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। साहबजादा फरहान 9, हसीबुल्लाह 24, उस्मान खान 3 रन बनाकर आउट हुए। इरफान खान 10, अब्बास आफरीदी 1, जहादात खान 5 रन के मेहमान साबित हुए। शाहीन आफरीदी 16, सुफियान मुकीम 1 रन बनाकर चलते बने। बाबर आजम 41 रन के साथ नुमाया रहे। हम हर जीत के बाद भी हम लर्निंग प्रोसेस में है पाकिस्तान। हम हार के बाद तो हमारे पास लर्निंग के लिए बहुत कुछ होता है। सिडनी एक ऐसा पॉइंट था, अगर वो हम वहाँ पे वो कैचेस पकड़ लेते तो शायद सीरीज का चीजें कुछ आज एटमॉस्फेयर कुछ और होता। मैच जीतने और हारने के बाद भी सीखने की कोशिश करते हैं। नए खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया। जिम्बाब्वे में भी नए खिलाड़ियों को मौका देंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। सलमान अली आका बोले, स्टार्ट अच्छा था मगर बैटिंग नहीं चली। 22 बरस बाद वनडे सीरीज जीतने के बाद उम्मीद थी कि मुख्तसर फॉर्मेट में भी अच्छा खेलेंगे मगर ऐसा ना हो सका। नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास रीशेड्यूल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास अब कल होगा। इजलास में विफाकी वुज़रा और वुज़राए आला की शिरकत शेड्यूल्ड। आर्मी चीफ, DGISI और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। शुरा को दहशतगर्दी के खिलाफ किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। टैक्स न दहंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। टैक्स चोरों और मुआवनत करने वालों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचा कर रहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का माशी सूरत हाल पर इजलास में इजहार ख्याल। कहा, मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। अवामी रिलीफ को हर दूसरे इकदाम पर तरजीह दी जाए। अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। तोशाखाना 2 केस में मुल्जमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ केस की समाअत अडियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने की। बुशरा बीबी की 1 रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत की मुल्जमा बुशरा बीबी को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदालत का बानी और बुशरा बीबी को कल हर सूरत 342 के बयानात जमा करवाने का हुक्म। सानिहा 9 मई की मनसूबाबंदी से मुतालिक केस में शाह महमूद कुरैशी और एजाज चौधरी समेत 21 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना रेस कोर्स में दर्ज मुकदमे की समाअत। मुल्जमान का सेहत जुर्म से इनकार। आइंदा समाअत पर गवाहान तलब। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 13 मुकदमात की समाअत। 3 वादा माफ गवाह सदाकत अब्बासी, वासे कय्यूम अब्बासी और उमर तनवीर बट इकबाली बयान से मुनहरिफ। मजीद समाअत के लिए 2 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। GHQ हमला केस की समाअत में अहम पेशरफ। तमाम नामजद मुल्जमान के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद। ATC का मुल्जमान को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए DG इमिग्रेशन को खत। मुल्जमान की बैरून मुल्क रवानगी अदालती इजाजत से मशरूत करार। माहौलियाती मसाइल के तदारुक के लिए गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज के वफ्द का अलकबीर टाउन का दौरा। वफ्द ने माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए चेयरमैन अलकबीर ग्रुप और न्यूज़ 1 चौधरी औरंगजेब के विजन को सराहा। शुरा ने कहा कि एक दूसरे के तजुर्बे से इस्तेफादा करते हुए माहौलियाती मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। हवाओं का रुख तब्दील होने से पंजाब में स्मोक की शिद्दत कम, लेकिन फिजा बदस्तूर मुज़रे सेहत। लाहौर फिजाई आलूदगी में आज नई दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर। बहावलपुर पाकिस्तान का दूसरा और रहीम यार खान तीसरा आलूदा तरीन शहर।
स्मोक में कमी के बाद लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी डिवीजन में कल से स्कूल खोलने का ऐलान। पंजाब में एसओपीज की खिलाफवर्जी पर 108 मुकदमा दर्ज, 139 गिरफ्तारियां, 10,16,000 रुपए के जुर्माने आए। चैंपियंस ट्रॉफी की एबटाबाद में रूनुमाई। अयूब मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में नुमाइश, शहरियों की चमचमाती ट्रॉफी के साथ तस्वीरें। ट्रॉफी को कल मरी, 20 नवंबर को नथिया गली, टेक्सला और खानपुर डैम भी ले जाया जाएगा। ट्रॉफी 22 से 25 नवंबर तक कराची में रहेगी।